गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉप 30 है, हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों के जीवन और सभ्यता के संबंध में जानकारी आधारित है, तो किस पे आधारित है? पुरातात्विक खुदाइयों पर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, ताम्रपाषाण युग के लोग मकान बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, आर्यों के स्थानांतरण के पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी साइबेरिया स्थित एंद्रोनोव सभ्यता से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, आजीविका पंथ की नींव किसने रखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मखाली घोषाल ने। 5वां प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म की किस शाखा में बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा महायान शाखा में बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, संस्कृत में लिखा गया विवरण जिसे प्राचीन भारत का प्रथम विवरण माना जाता है वह है? इसका उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ का रुद्रदमन अथवा गिरनार का शिलालेख। मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, खिजली और तुगलकों के समय में कौन से प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत थे? इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। 8वां प्रश्न देखते हैं, किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? इसका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 9वां प्रश्न देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो यह है, इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हम लोग कुछ और तथ्य जान लेते हैं। यह हुआ था 1990 और 92 के बीच में, ठीक है। इसे मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इसी समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 10वां है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर को। तो दोस्तों, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी और उस समय मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुगांतर, जो बंगाली क्रांतिकारी थे और इन अखबार का स्थापना किया था 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण। 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य रियासत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो ये थी बड़ौदा रियासत में, जो 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां नंबर, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में के दौरान भारत आया था? तो आया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में।
साइमन कमीशन आया था। और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल था 1926 से 1931 तक। ठीक है। और साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। तो कब किया था? 23 मार्च 1940 को। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो शंकरण नायर ने। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा आयोजित किया गया था। और इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 के सुधारों की भारतीय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड, जो गोरखपुर में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और कैबिनेट मिशन योजना आगमन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए। 22वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 360, जो कभी भी व्यवहार में क्रियान्वयन नहीं हुआ, जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है, जिसमें अर्थव्यवस्था जब पूरे देश की प्रभावित होती है उस समय इसे लगाया जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? जब भारत की किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा युद्ध के, विदेशी आक्रमण के या सशस्त्र विद्रोह के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषणा किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेरुबारी वाद 1960 में। लेकिन केशवानंद भारती के केस में प्रस्तावना का संविधान मुख्य भाग माना गया है, तब से प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है
राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है उनके हटाने का प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो ये हैं राष्ट्रपति अधिकृत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, तो यह है संविधान के भाग 4A और इसे जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा और इसे पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसमें 66वें संवैधानिक संशोधन 2000 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी व्यवस्था किया गया है।